अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आप पिछले लेक्चर में आप लोगों ने एक क्वेश्चन नॉमिनेट किया था जो आप समझना चाह रहे थे, और ड्यू टू द इंटरनेट प्रॉब्लम चूँकि पिक्चर से ब्लर हो रही थी और सही नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा आज के लेक्चर का स्टार्ट हम उसी क्वेश्चन से करते हैं जो आप लोगों को सही नज़र नहीं आ रहा था। तो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली जिस टॉपिक से रिलेटेड है वो आपका बिजनेस मैथ का चैप्टर है, ग्राफ ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस का, उससे रिलेटेड है। और जो टॉपिक है वो है ब्रेक इवन। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है। आई होप कि आप लोगों को सही नज़र आ रहा होगा। ब्रेक इवन पॉइंट असल में कोई भी बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या ट्रेडिंग बिजनेस, जो भी बिजनेस ऑपरेट करता है बेसिकली वो प्रॉफिट के लिए ऑपरेट करता है। लेकिन याद रखिए, जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि पहले ही दिन से आपका बिजनेस प्रॉफिट में हो, बल्कि एक ख़ास लेवल ऑफ सेल्स या एक ख़ास लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी आपको प्रॉफिट पर ले जाने के लिए ज़रूरी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी फाउंड होती है, बिजनेस स्टार्ट होता है, राइट, और वो कंपनी है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ शूज़। तो अगर वो एक पेयर ऑफ शूज़ बनाएगी, कंपनी सिर्फ एक पेयर ऑफ शूज़ बनाएगी और एक पेयर ऑफ शू सेल करेगी, तो क्या कंपनी को प्रॉफिट होगा? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि कंपनी सिर्फ एक जूता बनाकर सेल करे तो उसे इतने रेवेन्यूज नहीं आएंगे जो उसकी तमाम कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों को कवर करें और साथ ही प्रॉफिट भी जनरेट करें। तो एक शूज़ तो ऐसा नहीं, तो क्या 2 शूज़, क्या 3 शूज़? बेसिकली यही एनालिसिस जो है कि कितने शूज़ कंपनी बनाए तो कम से कम अपनी कॉस्ट कवर कर लेगी, और उससे मज़ीद कितने शूज़ बनाए कि वो एक टारगेट प्रॉफिट अर्न कर लेगी। इस चीज़ का नाम है ब्रेक इवन एनालिसिस। और वो लेवल ऑफ प्रोडक्शंस या वो लेवल ऑफ सेल्स जो एक कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस पर ले आए, वो लेवल ऑफ प्रोडक्शन या वो लेवल ऑफ सेल्स उस कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें ये पता लग जाए कि 1000 शूज़ बनाकर अगर हम बेचते हैं तो हम तमाम कॉस्ट कवर कर लेंगे, और अगर 1500 शूज़ बनाते हैं तो हम एक ख़ास लेवल ऑफ प्रॉफिट, मिसाल के तौर पर 10,000 रुपये प्रॉफिट अर्न कर लेंगे, राइट। तो ये सारा जो प्रोसीजरल वर्क है ये बेसिकली ब्रेक इवन एनालिसिस से कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, अब बेसिकली ब्रेक इवन से इतना कंसेप्ट तो आपके माइंड में क्लियर हो गया कि एक ऐसा पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन या एक ऐसा लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी जिसमें कि एक कंपनी अपने रेवेन्यू से अपनी तमाम तर कॉस्ट को कवर कर ले, राइट। ये पॉइंट जो है ये ब्रेक इवन कहलाएगा। अब आ जाते हैं रेवेन्यू की तरफ कि रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू वो कैश इनफ्लो है जो कंपनी को एज अ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट पहुंचता है। कंपनी जो भी बनाती है, कोई बिजनेस कुछ भी बनाता है, वो सेल करता है गिवन प्राइस पर, और उस प्राइस के रिजल्ट पे ये कैश इनफ्लो उसके पास जाता है। तो गोया कि रेवेन्यू का ताल्लुक प्राइस के साथ है, राइट। अगर एक कंपनी कुछ बनाती है, उसकी एक सर्टेन प्राइस है, मिसाल के तौर पे 10 रुपीज़ पर यूनिट, तो 10 रुपीज़ उसकी प्राइस है एक यूनिट की। अब अगर वो 10 यूनिट बनाएगी तो 10 जो कि प्राइस है मल्टीप्लाई बाय 10 जो कि क्वांटिटी है, ये 100 रुपये का रेवेन्यू है। अगर ये कंपनी 10 रुपये एक यूनिट की प्राइस रखती है और 50 यूनिट्स बनाती है, 10 प्राइस है, 50 क्वांटिटी है,
तो उसका जो टोटल रेवेन्यू है वो 500 बनेगा, राइट। सो प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये रेवेन्यू का कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है। अच्छा, अगर प्राइस 10 है और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं ये मैंने मालूम, हम x लिख देते हैं, तो ये 10x आपका रेवेन्यू फंक्शन है कि x की वैल्यू पुट करें और टोटल रेवेन्यू कितना है वो कैलकुलेट कर लें, राइट। दिस इज द रेवेन्यू। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज कॉस्ट। ये कॉस्ट जो है ये दो किस्म की होती है, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट इस किस्म की कॉस्ट होती है, लाइक आप जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, राइट, तो सर्टेन कॉस्ट आपको पे करनी ही करनी है, चाहे आप बिजनेस स्टार्ट करते हुए आउटपुट करें या ना करें। मिसाल के तौर पर जो आपने फैसिलिटी इंस्टॉल की उसका रेंटल्स, राइट, आपके हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस, या वो लोग जो आपने ऑन फिक्स्ड सैलरीज रखे हैं, लाइक सिक्योरिटी स्टाफ, राइट, लाइक अकाउंट्स डिपार्टमेंट, लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट, राइट, ये सब लोग आपने जो के रखे हैं, चाहे आप 1 यूनिट प्रोड्यूस करें या 1 भी ना करें या 100 करें या 1000 करें, आपने वो कॉस्ट इनकर करनी है। ये जो कॉस्ट है इसे हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट, राइट। और दूसरी किस्म की कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट, ये लेवल ऑफ आउटपुट के साथ रिलेटेड है। अगर आप मिसाल के तौर पे रॉ मटेरियल की कॉस्ट को लें तो ये वेरिएबल कॉस्ट है, 1 यूनिट प्रोड्यूस करना है तो 1 यूनिट की रॉ मटेरियल आपको रिक्वायर्ड होगी, 2 यूनिट प्रोड्यूस करने 2 यूनिट की, 100 यूनिट प्रोड्यूस करने 100 यूनिट की, ठीक है। तो ये वेरिएबल कॉस्ट जो है ये आपके लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी के साथ रिलेटेड होती है, राइट, ये वेरिएबल कॉस्ट है। अच्छा, अब जो नॉर्मली आपको बिजनेस के सिनेरियोज आएंगे ब्रेक इवन के, उसमें जो फिक्स कॉस्ट है वो रिलेटिवली हायर फिगर होगा, राइट, और ये लमसम अमाउंट होती है। मिसाल के तौर पर एक बिजनेस की फिक्स कॉस्ट से 50,000 है, ये लमसम फिगर। जो वेरिएबल कॉस्ट होती है ये पर यूनिट होती है, राइट, पर यूनिट। मिसाल के तौर पर एक यूनिट प्रोड्यूस करने की वेरिएबल कॉस्ट 7 रुपीज पर यूनिट है। इसका मतलब है इसका रेवेन्यू वाला हिसाब है, जैसे कि प्राइस पर यूनिट होती है, वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट होती है, ठीक है। 1 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे 7 रुपए कॉस्ट आएगी, 2 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे 14 रुपए कॉस्ट आएगी, 3 यूनिट 21 रुपए, 10 यूनिट 70 रुपए, 100 यूनिट 700 रुपए, 1000 यूनिट 7,000 रुपए, राइट। तो ये वेरी करेगी, इसलिए इसे कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। आप चाहे 1 यूनिट प्रोड्यूस करें 50,000 फिक्स कॉस्ट, 2 यूनिट करें 50,000, 0 करें 50,000, 100 करें 50,000, ये 50,000 लमसम रहेगी, राइट। अच्छा, अब जैसे कि हम कहते हैं कि अगर हमें 1 यूनिट किया तो 7 रुपए, 2 यूनिट किए तो 14 रुपए, 3 यूनिट किए 21 रुपए, तो अगर नंबर ऑफ यूनिट मालूम ना हो तो अननोन यूनिट्स गिवन है कि हमें नहीं पता कितने यूनिट प्रोड्यूस होने हैं, लेकिन होने हैं, ठीक है। तो वहां पर हम अलजेब्रिक नोटेशन x यूज कर देते हैं, 7x, राइट। ये वेरिएबल कॉस्ट का फंक्शन बन गया 7x। अच्छा, फिक्स कॉस्ट के साथ ऐसा कुछ नहीं लगेगा क्योंकि ये लमसम है। 50,000। अच्छा, टोटल कॉस्ट क्या होगी? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ठीक है। मींस 50,000 प्लस 7x इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ये टीसी मैंने लिख दिया, टोटल कॉस्ट, ओके। अब कॉस्ट फंक्शन ये कहलाता है, टोटल कॉस्ट का जो फंक्शन है 50,000 प्लस 7x, ये इस किस्म का होता है, क्लियर। अच्छा, अगर हमारा रेवेन्यू फंक्शन, जैसे कि ये हमने टोटल कॉस्ट फंक्शन लिखा, इसी तरह हमारा टोटल रेवेन्यू फंक्शन 10x है, ओके, 10x है, तो हम इन दोनों की मदद से ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। लकीली दोनों ही लीनियर इक्वेशंस हैं, ग्राफिकली भी कर सकते हैं, मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, राइट। तो सवाल ये पैदा होता है कि मैथमेटिकली अगर करना हो तो कैसे करेंगे,
मैथमेटिकली अगर करना हो तो कैसे करेंगे, और वो बहुत आसान है। वो इस तरह से आसान है कि ब्रेक इवन वो सिचुएशन होगी जहां पर टोटल रेवेन्यू वुड बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट मींस ये वो सिचुएशन है जहां पर 10x वुड बी इक्वल टू 50,000 प्लस 7x, ये सिचुएशन होगी। अब फॉर x अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो x 7x पे जाके माइनस हो गया 10x में से, यानी 10x माइनस 7x इज इक्वल टू 50,000, राइट। इस सिचुएशन को हम ऐसे लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 50,000 मीन्स x इज इक्वल टू 50,000 डिवाइडेड बाई 3, so x would be equal to 16,667 यूनिट एक्स का आंसर निकला। 50,000 बाई 3 16,667, ये राउंड कर दिया मैंने। ये एक्स की वैल्यू निकले। अगर एक्स की इस वैल्यू को आप टोटल रेवेन्यू के फंक्शन में पुट कर दें तो आपका टोटल रेवेन्यू जो निकलेगा दैट वुड बी 1,66,667। ये आपका ब्रेक इवन का रिजल्ट निकलाएगा कि एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स जो प्रोड्यूस करेंगे वो 16,667, और जो टोटल रेवेन्यू आपका आएगा या टोटल कॉस्ट आएगी वो किसी भी एक में पुट करेंगे आंसर सेम आएगा। अगर आप टोटल कॉस्ट में भी x इक्वल टू 16,667 पुट करेंगे तो आंसर 1,66,667 ही आएगा, राइट। तो ये ब्रेक इवन का एक आपको तरीक़ाकार आपको बताया मैथमेटिकली कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट दोनों को इक्वेट करेंगे आप। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, ये टोटल रेवेन्यू वुड बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट एट ब्रेक इवन पॉइंट, एंड दिस implies that 10x is equal to 50,000 plus 7x, and this implies that 3x is equal to 50,000 and x is equal to 50,000 divided by 3, आंसर इज 16,667। ये ब्रेक इवन का सिंपल सा कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट को अगर हम ग्राफिकली लें इसी कंसेप्ट को हम ग्राफिकली लें तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 10x है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 50,000 प्लस 7x है। ये दो इक्वेशन आपके पास मौजूद हैं। अच्छा, इसमें ग्राफ पेपर पर इन दोनों लाइंस को ड्रा करते हैं, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट। जो टोटल रेवेन्यू की कर्व है वो इस तरह से, या स्ट्रेट लाइन है वो इस तरह से होगी कि जब x 0 होगा टोटल रेवेन्यू भी 0 होगा, फर्स्ट पॉइंट ये है। और जब x 1 है तो टोटल रेवेन्यू टेन होगा, राइट। तो ये पॉइंट आ गया। इन दो पॉइंट को मिलाकर जब आप स्ट्रेट लाइन लेकर जाएंगे तो ये आपका टोटल रेवेन्यू। टोटल कॉस्ट का जब निकालेंगे तो 50,000 उसका इंटरसेप्ट है, सम पॉइंट लाइक ये 50,000 का लेवल है, राइट। और यहां से जब आप ऑनवर्ड इसे
10 रखेंगे तो 50,070 आंसर आएगा। ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ये बेसिकली ब्रेक इवन है। जब एक्यूरेटली आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो इस पॉइंट पर ये नंबर ऑफ यूनिट्स और इस पॉइंट पर ये नंबर ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ कॉस्ट या रेवेन्यू आएगी। और इस पॉइंट से पीछे पीछे आप देख रहे हैं कि ये टोटल कॉस्ट है, ये टोटल रेवेन्यू है। टोटल कॉस्ट इज हायर देन टोटल रेवेन्यू और इस पॉइंट पे दोनों बराबर हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कि टोटल रेवेन्यू हाई है, टोटल कॉस्ट लो है। तो ये पोर्शन जो है ये सारा लॉस का है, यानी ब्रेक इवन से कम यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो कंपनी लॉस में है। ब्रेक इवन से आगे जब आप जाते हैं तो टोटल रेवेन्यू हाई है, कॉस्ट लो है, तो इनका डिफरेंस ये प्रॉफिट का रीजन बनता है। ओके, ये ग्राफिकली से सॉल्व करने का तरीका है, लेकिन ग्राफिकली जब भी सॉल्व करें तो उसे मैथमेटिकली इंडोर जरूर करें। करेक्ट आंसर आपको मैथमेटिकल फार्मूला देगा, मैथमेटिकल सॉल्यूशन देगा, राइट।